पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ ही दिनों में मनु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर यह तो कहानी की शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होना था, अदालत के गलियारों में। यह केस भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक टेस्ट केस बनने वाला था। एक तरफ थी एक साधारण परिवार की मृतक बेटी और दूसरी तरफ थी एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार की बेशुमार दौलत। जल्द ही पैसों और राजनीतिक दबाव ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक एक करके जो लोग उस रात जेसिका को गोली लगते देखने का दावा कर रहे थे, वे अपने बयानों से पलटने लगे। रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रवानी और अन्य चश्मदीद गवाहों को डराया धमकाया गया या पैसे का लालच दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 32 गवाह मुकर गए। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें ठीक से याद नहीं है या उन्होंने गोली चलाने वाले को देखा ही नहीं। गवाहों के मुकर जाने का सीधा फायदा आरोपियों को मिला। 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत, ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया पासैरेरा जिसने देश के विवेक को झकझोर दिया। मनु शर्मा सहित सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अगले दिन के अखबारों में एक ही शीर्षक था, नो वन किल्ड जेसिका। किसी ने जेसिका को नहीं मारा। न्याय के इस अपमानजनक अंत ने एक गहरी चोट पहुंचाई। मगर जेसिका की बड्डी बहन सबरीना लाल ने हार नहीं मानी। अपनी बहन के हथियारों को आजाद देखकर भी उन्होंने अकेले दम पर इस लड़ाई को जारी रखा। मामले ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में मोमबत्तियां और लिए उतर आए। वे पूछ रहे थे, अगर किसी ने नहीं मारा तो जेसिका को गोली किसने मारी? ये जनता का न्याय के लिए विद्रोह था। जनता के भारी दबाव और मीडिया की अथक रिपोर्टिंग के कारण दिल्ली पुलिस को मजबूर होकर फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने मामले की तेजी से सुनवाई की। न्यायाधीशों ने गवाहों के पलटने के पीछे के षड्यंत्र को अनदेखा न करते हुए उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों, फिजिकल एविडेंस और परिस्थितियों के आधार पर केस की समीक्षा की। और फिर दिसंबर 2006 में न्याय की जीत हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और मनु शर्मा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं था, ये सबरीना लाल की अटूट लगन और भारत की सामूहिक आत्मा की जीत थी। मनु शर्मा को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां उसने 17 साल से ज्यादा समय बिताया। अंततः अच्छे आचरण के कारण उसे जून 2020 में रिहा कर दिया गया। जेसिका लाल हत्याकांड भारत के इतिहास में न्याय की उस कठिन यात्रा का प्रतीक बन गया, जिसने यह साबित किया कि जब समाज एक आवाज में न्याय की मांग करता है तो कितनी भी बड़ी सत्ता क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ देता है। जेसिका लाल की कहानी न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत रखने वाले हर व्यक्ति को आज भी प्रेरित करती है।